माँ शैलपुत्री किसका स्वरूप है? शारदीय नवरात्र में जरूर सुने माँ शैलपुत्री की कथा। देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै पुत्री देवै नमः। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडप में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। ऐसा है कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप, माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने में यता मिलती है। ऐसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नादि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा शोध, सोप, 4 विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद, पीली या लाल फूल माला को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। हर साल शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनिवार व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती हैं। घोड़ी पर आने से राज में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोली पर आती हैं तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसीलिए माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं तो बार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। माता रानी का आगमन या विदाई का वाहन क्या होगा, यह बार के अनुसार होता है, इसलिए हर बार माता रानी की सवारी बदल जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार के दिन से होगी। ऐसे में माता रानी का वाहन रहेगा। ऐसा कहा जाता है
कि नवरात्रि की शुरुआत जब सोमवार के दिन होती है तो माँ की पालकी होती है। ज्योतिषी आचार्यों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में आती हैं तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा आइए सुनते हैं। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता की यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ कर गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक चीटा कसी की। दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगा अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। माता को प्रिय है यह चीजें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल